हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपका सबसे मनपसंद कार्यक्रम है, जिसको हम कहते हैं मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2022 का है, वो लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं आपके सम्मुख। और क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है तो पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, जो मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। और आपके साथ जो बात करेंगे इस लव राशिफल को लेकर सितंबर 2022 की, मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। नंबर 1, जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन रहा है या बन नहीं पाया, जो भी वजह है, जो भी कारण है, तो क्या इस महीने आप सिंगल जातकों का, मकर लगन राशि के जो जातक हैं, कोई आपको अपना मित्र मिल पाएगा, मित्र बन पाएगा आपका? क्या ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस दिशा में? इसकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि जिनका पहले से ही जो अपने रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लव रिलेशनशिप में, या जिनका लव अफेयर चल रहा है, सितंबर 2022 में उनकी कैसी स्थिति रहेगी, प्रोग्रेस होगी उनके केस में या नहीं होगी, या कुछ और परेशानी तो नहीं बनेगी उनके बीच में? इसके विषय में चर्चा करेंगे आपके साथ। और नंबर 3 पॉइंट होगा कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स, उनका वैवाहिक जीवन सितंबर 2022 में कैसा रहेगा। और पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि अगर आपके मकर लगन राशि के जो जातक हैं वो पहले से ही कहीं उनके अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो क्या इस सितंबर के महीने में उनको कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, कुछ आगे बढ़ोतरी होगी, उसका एंजॉय करेंगे वो, या उसमें भी कुछ परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी, या उसमें कुछ कमी तो नहीं रहेगी? इसके विषय में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जातक पहुंच गए हैं किसी भी कारणवश। पहले आपके बहुत अच्छे रिलेशन में थे आप, अच्छा आपका अफेयर चल रहा था, बहुत ही एक दूसरे के साथ इंटीमेसी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो किसी की कारणवश आपको जुदा होना पड़ा, अलग होना पड़ा। लेकिन अब हाल फिलहाल में आपकी फिर ये इच्छा है कि आप अपने उसी पुराने मित्र के साथ अपने रिलेशनशिप को कायम करना चाहते हैं, और उसी के साथ ही अपनी मित्रता रखना चाहते हैं आगे के लिए भी, इन द लॉन्ग रन। तो क्या उसके लिए अगर आप प्रयास करते हैं अपने मित्र को पाने के लिए पुराने, तो क्या ये संभव होगा ग्रहों के आधार पर कि आपको इसमें सक्सेस मिल जाए, या यहाँ पर भी कुछ परेशानियां तो नहीं है, या असफलता का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा? इस सारी जितने भी ये 5 पॉइंट्स हैं, इसके विषय में बात करेंगे आपके साथ खुल के। तो आइए सबसे पहले आपके साथ बात करते हैं जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये वो महीना है सितंबर 2022 का, आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, कि आपको जो मित्र आपने अपना पसंद कर लिया है, उस मित्र को, जिसको आप चाहने लगे हैं या जिसको चाहते हैं मनी मन, आप इस महीने आगे स्टेप ले सकते हैं। हालांकि मकर राशि के ऊपर अभी शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझनें तो जरूर रहेंगी, या कुछ बाधाएं जरूर रहेंगी। इसके लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि छोटी मोटी समस्याएं, बाधाएं, प्रॉब्लम्स, उलझन, ये तो आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि शनि महाराज की 7.5 के प्रभाव में भी हैं मकर राशि के जातक। लेकिन उससे आप परेशान ना हो, घबराएं ना। ये जो महीना सितंबर का जो हम कह रहे हैं आपके लिए, ये आपके मित्रों का एक तरीके से जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे अपने मित्र की ओर से, कुछ इस तरीके का सहयोग और कॉपरेशन आपको मिलने वाला है। जो चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको वो चीजें अपने मित्र के स्वभाव में और उनके आचरण में, ये सब बिहेवियर में, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, और पूरा उधर से सपोर्ट आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत सोच विचार अगर करने वाले हैं तो वो आप ही हैं।
अब आप कहेंगे कि ये सोच विचार क्या, सोच विचार यही, कई दफ़ा ये भी आ सकता है आपके मन में कि मेरा इतना मित्र मेरे पर इतना फिदा क्यों है। मैंने तो अभी कोई इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी लिया भी नहीं है, मैं मतलब स्ट्रांगली इतना आगे मैं आई भी नहीं हूँ या आया भी नहीं हूँ इनके साथ। ये तो बहुत ज़्यादा मेरे और आकर्षित हो रहे हैं। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ डाउट होगा, लेकिन ये डाउट वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है कि आपका मित्र का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अगर प्रपोज नहीं किया है अपने मित्र को, अगर प्रपोज करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रपोजल 100% एक्सेप्ट होगा। और ये जो मित्र है आपका, आपके प्रति बहुत फेथफुल होगा, आपके लिए बहुत ट्रू फ्रेंड जिसको कहते हैं। तो ये चीज हम जो देख रहे हैं ग्रहों के आधार पर, वो आपसे बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं जो लव रिलेशनशिप में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनका कैसा रहने वाला है आपस में, इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रेस कितनी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि बेशक इस महीने, सितंबर के महीने में आपके पास थोड़ा समय का अभाव हो जाए अपने मित्र के लिए, लेकिन आपके मित्र का पूरा डेडिकेशन, पूरी कमिटमेंट आपके प्रति बनी रहेगी। और लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहेंगे, अपने उस मित्र का नाजायज फायदा ना उठाएं। मतलब अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है और पूरे श्रद्धा के साथ, मतलब अपने पूरे नेक इरादों के साथ ऑनेस्टली अगर वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे जुड़ा हुआ है इमोशनली भी हर तरीके से, तो फिर आप उसके इमोशंस के साथ प्ले ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन है इसलिए बात कह रहे हैं। तो साथियों, ये जो है महीना प्रोग्रेस का है, अच्छी प्रोग्रेस होगी। बस मैंने जैसा कहा कि हो सकता है कि आप उनके लिए इतना समय ना दे पाएं या उनके लिए ना निकाल पाएं समय, थोड़ा समय की कमी रह सकती है, जिसके कारण थोड़ा, लेकिन आपके मित्र की ओर से 100% आपको जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। तो फिर किसी तरीके की टेंशन या किसी तरीके की प्रॉब्लम या कोई उलझन वाली तो बात ही पैदा नहीं होती है। हाँ, अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि विवाह के विषय में, मैरिज के विषय में, तो अभी उसका योग नहीं है इस महीने, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप अपनी जगह बिल्कुल कायम है और अच्छा है। बस इस जो हमने एक छोटी सी बात कहा है उसका जरूर ध्यान रखें कि आप अपने मित्र के सेंटीमेंट्स को जरूर रेस्पेक्ट करें, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में आगे जाएंगी। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बात करते हैं अब जो मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन सितंबर 2022 में आप मकर लगन राशि के जातकों का कैसा चलने वाला है। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि बीच बीच में आपके थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव, वाद विवाद जैसी स्थिति बनेगी और आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप हालातों को कितना बिगड़ने देते हैं या कितना उनको नियंत्रण में रखते हैं। ये 100% आप पर निर्भर करेगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं, मैंने हालातों को बिगड़ने नहीं देना है, तो हालात नहीं बिगड़ेंगे। और यदि आपकी तरफ से ही कुछ इस तरीके का बिहेवियर रहा और आप, मतलब यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर, वो कहीं ना कहीं सुई आप पर ही जाकर के रुकती है कि इसके जिम्मेदार आप ही ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए आपसे ही बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर है, ये डिपेंड करेगा कि आप इन चीज़ों को कितना नियंत्रण में रखते हैं। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की विषय में कि एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल की तो स्थिति बनती है और ये दोनों तरीके से बनती है कि चाहे आपके पहले रिलेशन हो जो चल रहे हैं या फिर नहीं भी हैं, तो इस महीने भी कुछ ना कुछ हालात ऐसे बन सकते हैं कि आपका कुछ अपने कोई ऐसा सामने कोई ऐसा मेल या फीमेल कोई ऐसा आपको टकरा जाए कि जहाँ पर कुछ इस प्रकार के संकेत आपको मिलें, तो आपको भी ऐसा कुछ लगने लगेगा, एक्साइटमेंट होगा कि भाई मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस। इस चीज़ की संभावना भी थोड़ी बहुत है।
लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि देखिए, मैंने अभी वैवाहिक जीवन की बात की है मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, और मैंने ये भी कहा है, मैं दोबारा उस बात पर आ रहा हूँ कि भाई आप अपने को नियंत्रण में रखेंगे तभी वैवाहिक जीवन सही चलेगा। तो यहाँ पर पहले आप अपना वैवाहिक जीवन को तो सेटल कर लीजिए। मेरा आपसे व्यक्तिगत ये सुझाव है कि पहले अपनी मैरिड लाइफ जो है पहले उसको सेटल कर लीजिए। ये अगर आप चीज़ें एक्स्ट्रा मैरिटल वाली भी चला रहे हैं साथ में, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी मैरिज लाइफ पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहिए। और एक दूसरी बात भी है कि कहीं ना कहीं आप मकर लगन राशि के जातक जो हैं, आपके ऐसा ही कोई आपके ऊपर कोई दोषारोपण भी का भी संभावना बन रही है। तो जरा इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि लगन भाव में बैठे हुए हैं और वक्री स्थिति से चल रहे हैं, तो कोई ना कोई दोषारोपण भी आपके ऊपर हो सकता है। आगे बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं किसी भी कारणवश, और अब यदि आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपना साथी के साथ आप मिलना मुलाकात चाहते हैं, तो ये संभव है। आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर संभव होगा। थोड़ी बहुत परेशानियां, उलझनें तो ज़रूर देखिए फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। लेकिन हाँ, इस बात की बहुत अच्छी प्रबल संभावनाएं हैं कि आप अपने मित्र से संपर्क साधने में सक्सेस रहेंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे, और अपनी बात भी आप उनको कह पाएंगे, बता पाएंगे। तो काफ़ी आगे तक बात जाने की संभावना लगती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का सितंबर 2022 का मंथली लव राशिफल, जिसकी अभी हमने आपसे चर्चा की है। प्रिय साथियों, ये राशिफल अगर आपको पसंद आया है तो फिर आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि जो भी आने वाले समय में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सभी वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।